हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव शो में एक बार फिर से। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई और लेटेस्ट सवारियों की जानकारी लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम ड्राइव शो में सबसे पहले येज़डी की नई एडवेंचर की पहली झलक, और उसके बाद ट्रायम्फ की स्पीड 400 और स्पीड T4 में क्या है अंतर, जानेंगे आज के शो में। और अंत में एक खास बातचीत स्कोडा इंडिया के नए ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता के साथ। 2025 येज़डी एडवेंचर इज फाइनली हियर। बदली हैं कुछ चीजें, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, आपको इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। पावर फिगर्स में हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सिमिलर है, लेकिन इंजन में कुछ रिफाइनमेंट को लेकर गियर रेशियो में चेंजेस करे गए हैं, तो वो बदला है। लेकिन ओवरऑल अब ये 2025 येज़डी एडवेंचर किस तरह से आपको येज़डी ऑफर कर रहा है, क्या चीजें बदली हैं, क्या कीमत इस नई एडवेंचर की येज़डी ने रखी है, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुश तनेजा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो। तो चेंज आपको सबसे पहले फ्रंट में ही देखने को मिलेगा। ये नया क्लस्टर हेडलैम्प का ऐड करा गया है। इसमें ट्विन हेडलैम्प आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, यहाँ पे एलईडी आपको फ्रंट में मिलेगा। तो दो सेक्शन में डिवाइडेड इसको करा गया है। एंड ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं, ये बीक कुछ इस तरह से ऐड करी गई है। नीचे आपको जो मडगार्ड है वो इसमें आपको स्टील का मिलता है, सो दैट इज वन गुड थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रंट एंड बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाला है। येज़डी की ब्रांडिंग दी गई है। तो ये जो एलिमेंट है, ये इस नई एडवेंचर को एक डिस्टिंक्ट लुक जरूर दे रहा है। इस सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है विंडशील्ड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये जो है एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ आ रही है। एलन कीज के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी राइडिंग पोजीशन के हिसाब से। तो ये ऑप्शन नया इसमें ऐड करा गया है। इसके अलावा टायर साइज वगैरह जो है सब कुछ सिमिलर है। सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी सिमिलर है, वहां कुछ चेंज नहीं करा गया है। डिस्क ब्रेक्स वगैरह, स्पोक व्हील्स का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। तो ये सब चीजें सब कुछ पहले जैसी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बैश प्लेट जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे इसमें दी गई है। तो ये भी एक एडिशन यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड्स मिल जाते हैं। ग्राफिक्स भी कुछ हद तक पहले से बदल दिए गए हैं। तो ये भी एक एलिमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है। अब इंजन के नंबर्स हालांकि सेम हैं। इसके अलावा अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, 220 मिलीमीटर की है, वो भी सेम है, कोई चेंज वहाँ पर नहीं है। सैटेलाइट सी टाइप की बात करें तो वो भी आपको 815 मिलीमीटर की इसमें मिलने वाली है। तो ये भी जो फिगर्स हैं पहले के जैसे, कोई चीज़ नहीं है। फ्यूल टैंक का जो साइज़ है अगेन 15.5 लीटर का है। लंबे रास्तों पर, एडवेंचर वाले रास्तों पर ये बाइक जाती है, लॉन्ग टूरिंग के लिए इस्तेमाल होती है इस तरह की बाइक्स। एक बदलाव जो हुआ है जो इसमें करा गया है वो है इसके वेट को लेकर भी कुछ चेंजेस हुए हैं एस्थेटिकली ऑफकोर्स, बट ओवरऑल जो वेट रिडक्शन है तकरीबन 5 kg जो है ये पहले से लाइटर हो गई है, यानी कि मैनेज करने में अब बाइक को थोड़ी कम दिक्कत आपको होने वाली है। इंजन की जो मैं बात कर रहा था तो पावर फिगर्स सेम है, कोई चेंज पावर फिगर्स में लेकर नहीं है। लेकिन जो गियर रेशियो है, स्पेशली पहला, दूसरा और तीसरा जो गियर है वहां पर रेशियो में चेंज करा गया है। स्पेशली जो उनका बैंडविड्थ है, पावर का इनिशियल जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो वो चीज़, वो एलिमेंट यहाँ पर इस नई एडवेंचर में आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है पहले के मुकाबले। साइड में आएंगे, साइड प्रोफाइल में एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है दैट इज ऑल्सो सिमिलर, नथिंग हैज चेंज है। रियर टायर प्रोफाइल जो है 17 इंच का 130 सेक्शन का टायर है, सेम एज बिफोर। अगेन डिस्क ब्रेक इन द रियर। अब एक और चीज़ जो ऐड हुई है यहाँ पर, एक मेजर चेंज हुआ है, इसमें आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पर इस नई एडवेंचर में येज़डी ऑफर कर रही है। एंड आपको मोड्स का ऑप्शन तो मिलता ही है, 3 मोड का ऑप्शन इसमें आपको येज़डी देती है। एक रोड है, एक जो है ऑफ रोड का ऑप्शन आपको मिलता है, और एक आपको रेन मोड का ऑप्शन मिलता है। तो ये 3 मोड आपको यहाँ पे इसमें ऑलरेडी मिलते हैं, जो कि पहले भी आते थे, लेकिन स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल अब एक नया एड ऑन यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा हैंडल बार जो है, स्विचेस जो है, सब कुछ सिमिलर है, कोई चेंज यहाँ पर भी नहीं करा गया है। यहाँ पर जो है स्क्रीन को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो ये भी कुछ नॉब्स दिए गए हैं जिनके थ्रू आप स्क्रीन को भी थोड़ा अपनी पोजीशन के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। सीट में भी थोड़ा चेंज हुआ है, हालांकि स्प्लिट सीट है जो कि पहले ही थी, लेकिन कुशनिंग और जो ऊपर कवर है सीट्स के वो चेंज करे गए हैं। तो बेटर कुशनिंग येज़डी कह रही है कि अब इन सीट्स में आपको देखने को मिलने वाली है। रियर में जो चेंज हुआ है वो हुआ है इसके टेल लैंप सेक्शन में। पूरा ये सेक्शन जो है यहाँ पर ये चेंज हो गया है, मडगार्ड वाला। एंड यहाँ पे आपको ट्विन पॉड
टेल लाइट्स आप देखने को मिलती हैं, एलईडी टेल लाइट्स यहाँ पर इसमें जो दी गई हैं। एंड अगेन सर्कुलर आपको इंडिकेटर्स कुछ इस तरह से मिलते हैं जो कि पहले भी इसमें ऑफर करे जाते थे। तो ये कुछ मेजर बदलाव हुए हैं इस नई 2025 ESD एडवेंचर के अंदर। कीमत की बात करूं तो 2,14,000 इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है। पहले जो प्राइस था तकरीबन 2,10,000 था। 4,000 जो है बेस वेरिएंट पे प्राइस बढ़ा है और जो टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है तकरीबन 2,27,000 इस नई एडवेंचर के लिए जा रहा है, जो कि पहले तकरीबन 2,20,000। तो 7,000 वहां पड़े हैं और 4,000 बेस वेरिएंट में प्राइस इसका बढ़ा है पुराने वर्जन के मुकाबले। तो ये एड ऑन्स कुछ करे गए हैं इस 2025 ESD एडवेंचर में। थोड़े बहुत फीचर्स, थोड़े बहुत एस्थेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एंड थोड़े बहुत गियर रेशियो में चेंजेस करे गए हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि एक काफ़ी काम का फीचर है। जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के एडवेंचर वाले रास्तों पर ये बाइक चलती है, वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा फीचर बहुत ही फायदे का साबित होता है। अभी से अगर 2.5 साल पहले की बात करें तो ट्रायम्फ मोटरसाइकिल इंडिया के पास ऐसा कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं था जिसको एक मास मार्केट अफोर्ड कर पाए। लेकिन जुलाई 2023 के अंदर ट्रायम्फ ने अपने 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जिसमें थी एक 400 सीसी की स्पीड 400 और एक थी स्क्रैम्बलर 400X। और साथ ही लास्ट ईयर यानी कि 2024 में ट्रायम्फ ने एक और यानी कि स्पीड T4 को भी लॉन्च कर दिया। अब ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रायम्फ स्पीड T4 के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 43 से लेकर 48,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं जब अगर आप ये स्पीड 400 लेते हैं तो। बाकी आपको ये गैप प्राइस का क्यों मिलता है, इसमें ऐसा क्या आखिर ज़्यादा मिलता है आपको 48,000 रुपये के लायक, और इसमें आपको क्या कम मिलता है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मैं हूँ आयुष और आज हम कंपेयर करेंगे, स्पेक्स कंपेयर करेंगे ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रायम्फ स्पीड T4 को। अब अगर प्राइस के बारे में मैंने बात करी ली है तो सबसे पहले आपको इनके प्राइस ही बता देता हूँ। 1,98,000 रुपये से लेकर 2,03,000 रुपये एक्स शोरूम आपको इस वाली मोटरसाइकिल यानी कि T4 के पे करने पड़ते हैं। आपको स्पेसिफिकेशंस में कोई गैप नहीं मिलता, सिर्फ आपको 4 डिफरेंट कलर के डिफरेंट प्राइजेस जो है पे करने पड़ते हैं। बाकी इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया आपको 4 डिफरेंट कलर्स आते हैं। एंड साथ ही अगर इसके बारे में बात करें, ये है स्पीड 400। तो स्पीड 400 के अंदर आपको कलर्स सेम 4 ही मिलने वाले हैं। सेम नहीं मतलब इसके अंदर आपको 4 बिल्कुल डिफरेंट शेड्स मिलती हैं और इसके अंदर आपको बिल्कुल 4 डिफरेंट शेड्स मिलने वाली हैं। अब इसका जो एक्स शोरूम प्राइस आपको इंडिया में मिलता है वो एक ही वेरिएंट का मिलता है, जो कि है 2,46,000 रुपये एक्स शोरूम का। अब अगर फ्रंट से देखेंगे या फिर ओवरऑल बाइक्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी। अब डीप डाउन में फ़र्क क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्पीड 400 के अंदर आपको अगर आप सस्पेंशंस पे गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको 43 mm के USD फॉक्स मिल जाते हैं। वहीं अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉक इसके अंदर जो है दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्पीड T4 के अंदर आपको कोई भी एडजस्टेबल लीवर नहीं मिलता है, नॉर्मली ये फिक्स्ड आपको लीवर दिखाई देने वाला है। वहीं अगर इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक एडजस्टेबल क्लच लीवर इसके अंदर दिखाई देने वाला है। उसके साथ ही फिर अगर लाइट के बारे में बात करें तो दोनों में आपको सेम LED हेडलाइट्स ही इसके अंदर दिखाई देने वाली है। बाकी टायर के साइज़ के बारे में बात करें तो दोनों में आपको 17 इंचेस तो मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपको सेक्शन मिलता है वो 110 सेक्शन और साथ साथ 80 सेक्शन का आपको जो है फ्रंट व्हील मिलता है। वहीं इसके अंदर अगर आप देखते हैं, इसके अंदर आपको 110 सेक्शन का मिलता है, लेकिन आपको ये इसकी साइड वो 70 सेक्शन की जो है दिखाई देने वाली है। बाकी दोनों में ही आपको 10 स्पोक फ्रंट अलॉय व्हील्स मिल जाने वाले हैं। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो आपको दोनों में ही 300 mm के फ्रंट डिस्क मिल जाने वाले हैं और रियर वाले जो हैं आपको 230 mm के दिखाई देने वाले हैं। साथ ही फिर यहाँ पर देखते हैं तो दोनों में ही आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है और इसकी दोनों की ही MIDs आपको बिल्कुल सेम जो है दिखाई देने वाली है। अब यहाँ पर डिफरेंस और क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आप इनके मिरर्स को नोटिस करेंगे तो इसके अंदर आपको ऐसे मिरर दिखाई देने वाले हैं, जबकि उसके अंदर आपको बिल्कुल हैंडल बार से बाहर निकलते हुए मिरर्स यहाँ पर जो है दिखाई देने वाले हैं। बाकी इनके इंजन बिल्कुल सेम है, 398 सीसी का दोनों में ही इंजन लगा है, लेकिन इसके अंदर आपको पावर ज़्यादा मिलती है। इसके अंदर आपको 39.5 bhp की पावर मिलती है, वहीं इसके अंदर आपको 31 bhp की पावर जो है मिलने वाली है। बाकी टॉर्क के बारे में बात करेंगे, टॉर्क आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड 400। बाकी बहुत माइनर सा फ़र्क है, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको
थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाने वाला है। ये इसके कुछ मेजरली जो बात हुई इनके कॉस्मेटिक्स के बारे में बात हुई। अब इनके थोड़े से स्पेक्स पे नज़र डालते हैं कि आपको किसकी लेंथ, किसकी हाइट जो है ज़्यादा मिलने वाली है। अब अगर हैंडल बार के बारे में बात करते हैं तो स्पीड 400 का आपको 2 mm वाइड मिलता है स्पीड T4 से। अगर हाइट के बारे में बात करें तो वहाँ पर T4 आपको 2 mm ज़्यादा दिखाई देने वाली है। वहीं सीट हाइट में भी T4 आपको ज़्यादा मिलने वाली है। 806 mm की इसकी सीट हाइट मिलती है, जबकि स्पीड 400 की सीट हाइट आपको 803 mm की दिखाई देने वाली है। व्हील बेस के बारे में बात करें तो वो भी आपको T4 का ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर T4 में 1406 mm का व्हील बेस मिलता है, वहीं स्पीड 400 में आपको 1386 mm का व्हील बेस दिखाई देने वाला है। वहीं अगर दोनों के वज़न में भी बात करें तो बहुत माइनर सही डिफरेंस है। 179 kg का आपको स्पीड 400 का वज़न मिलने वाला है, वहीं आपको 180 kg का जो है स्पीड T4 का वज़न जो है दिखाई देने वाला है। साथ ही फिर रियर टायर्स के बारे में बात करें तो रियर टायर्स की विड्थ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होने वाला है। यहाँ पर आपको 150 सेक्शन का इसका रियर टायर मिलने वाला है, जो कि थोड़ा सा वाइड आपको देखने मिलता है। वहीं अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपको 140 सेक्शन का मिलता है, जो कि थोड़ा सा पतला आपको इसमें दिखाई देने वाला है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो दोनों के अंदर ही आपको रियर में गैस मोनोशॉक सस्पेंशन जो है दिखाई देने वाले हैं। इसके अंदर आपको ओ चेन ड्राइव सिस्टम मिलता है, वहीं आपको इस वाली के अंदर एक्स चेन ड्राइव सिस्टम जो है दिखाई देने वाला है। अब दोनों के फिट एंड फिनिश के बारे में बात करेंगे तो दोनों आपको अच्छी खासी फिट एंड फिनिश के साथ मिलती है, लेकिन स्पीड T4 में आपको थोड़ी सी जगह सिल्वर पैनल्स मिल जाते हैं, जबकि इसके अंदर वो ब्लैक दिखाई देते हैं। अब यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इसके हेडलाइट के सराउंडिंग यहाँ पर आपको ये ब्लैक जो है पैनल मिलता है, जो कि ये हार्ड प्लास्टिक जैसा लग रहा है, बट ये आई थिंक हाँ हार्ड प्लास्टिक का ही मटेरियल जो यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर स्पीड 400 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मेटल का पार्ट मिलता है, जो कि सिल्वर कलर का मिलता है। सेम आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह भी आपको ये पार्ट जो है मेटल का मिल जाता है। लेकिन अगर स्पीड T4 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक का इसके अंदर दिखाई देने वाला है। बाकी डायमेंशंस मैंने इन दोनों की आपके सामने कंपेयर कर दी है। अगर फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको मिल जाने वाला है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार एक खास बातचीत स्कोडा इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर मिस्टर आशीष गुप्ता के साथ। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। और आज एक और नया एपिसोड और एक और खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर आशीष गुप्ता, हु इज द ब्रांड डायरेक्टर एट स्कोडा इंडिया। तो क्या रोड मैप रहने वाला है स्कोडा इंडिया का इस साल में और किस तरह के नए प्रोडक्ट्स हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सो आशीष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर एट टाइम्स ड्राइव एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू रोल एट स्कोडा इंडिया। सो शुरुआत पीछे थोड़ा सा करते हैं। Volkswagen के साथ आपका एक सफ़र रहा है लंबा, आप वहाँ पर भी बहुत से प्रोडक्ट्स आपके रहते हुए आए थे, नए प्रोडक्ट्स आए थे। सो पहला सवाल है कि आप वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ कैसे लेवरेज करने वाले हैं, किस तरह से आपका रोड मैप रहने वाला है स्कोडा को लेकर? आई थिंक एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा वहाँ पे ना, लॉट ऑफ लर्निंग एंड वी आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो इट्स नॉट अ बिग चेंज फॉर मी. Products are similar. The DNA of the brands in the basic DNA of the brands in the group is almost similar. So I think रोड मैप यही रहेगा कि अभी हमने नया बेबी लॉन्च किया है काइलैक. इस काइलैक के इंट्रोडक्शन के साथ सबसे बड़ी सेगमेंट इंडिया में हम एंटर कर रहे हैं. First 3 months of the launch of the car have been very good. This car has made a place for its own, अपनी जगह बनाई है इसने इतनी अल्ट्रा हाइपर कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में. सो इस सक्सेस को आगे लेके जाने का है, बड़ा सिंपल सा प्लान है, मेक इट सक्सेसफुल. इसके साथ साथ हमने अपनी फ्लैगशिप कोडियक भी लॉन्च की है. सो 2 न्यू ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं विच कंप्लीट्स हमारी जो एसयूवी की ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं, काइलैक, कुशाक, कोडियक, ये तीनों अब अवेलेबल है मार्केट में. सो द बेस अच्छा बन गया है एंड इसको सक्सेसफुल करना है. कैरी फॉरवर्ड दैट यस मोमेंटम. सो बेसिकली अब इन पिछले कुछ सालों में जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस स्कोडा का था वो भी काफ़ी हद तक बदला है, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, चाहे सर्विस सेंटर्स की बात हो, आफ्टर सेल्स की बात हो. सो
उस एक्सपीरियंस को किस तरह से आप कैरी फॉरवर्ड करने का प्लान कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ और चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डीलरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स, सो वो ओनरशिप एक्सपीरियंस भी किस तरह से नहीं, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 4-5 साल में बहुत काम हुआ है सर्विस पे, एंड स्पेशली सर्विस कॉस्ट पे बहुत सारा काम हुआ है। आज के दिन में आज कुशाक और कायला की सर्विस आप 7-7.5 हज़ार में करवा सकते हैं फॉर अ ईयरली मेंटेनेंस बिल, विच इज़ लोअर देन सम ऑफ द स्मॉलर कार्स ऑल्सो इन द सेगमेंट। हमने इस साल से अपना सर्विस मेंटेनेंस पैकेज स्टैंडर्ड कर दिया है सब कार्स पे। 1 साल की सर्विस इंक्लूडिंग पार्ट्स इज इंक्लूडेड इन आवर व्हीकल प्राइसिंग इटसेल्फ। सो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके बहुत काम हुआ है, चाइल्ड पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके बहुत काम हुआ है, हमारी वारंटी पॉलिसीज पे बहुत सारा काम हुआ है। बट आई थिंक सर्विस एक्सपीरियंस को लेके इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कभी भी एक जगह पे जाके एंड नहीं होता। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती हैं, कस्टमर्स की डिमांड्स चेंज होती रहती हैं। काइलैक के आने से हम एक नई कस्टमर सेगमेंट में भी जा रहे हैं, तो उन कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को समझ के अपने सर्विस एक्सपीरियंस को बेटर करना, आई थिंक यही हमारा चैलेंज रहेगा। सो वही जब स्कोडा या VW जैसे ब्रांड्स जब कस्टमर्स के दिमाग में आते हैं या उनकी बातचीत होती है, हम भी जब बातचीत करते हैं, तो बेसिकली 3-4 चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं वहाँ पे। रिलायबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी, ड्राइव एक्सपीरियंस एंड द ओवरऑल पैकेज जो स्कोडा VW ऑफर करते हैं। सो वहाँ पर एक ट्रस्ट फैक्टर है विच आई सी इन द मार्केट कस्टमर्स के मन में। लेकिन आपको ये लगता है कि वो जो मैसेजिंग है और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कंपेयर टू जो लेगेसी ब्रांड्स हैं जहाँ पर बहुत मास मार्केट में स्पेशली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ पर आपको लगता है मैसेजिंग में कुछ चेंज देखने को होना चाहिए या देखने को मिल सकता है? आई थिंक देखिए, मैसेज सबसे स्ट्रांग मैसेजिंग होती है उस सेगमेंट में प्रोडक्ट लाना, राइट? तभी कस्टमर्स के आप पास जा सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर से आपका एक डिस्टेंस है। आज विद द काइलैक हम ऐसी सेगमेंट में हैं जहाँ पे जो बिगेस्ट सेगमेंट है मार्केट में, जहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो उनको एक प्रोडक्ट देना जो कि वो उनके लिए एक्सेसिबल है, जिसको वो टच एंड ट्राई के साथ साथ ओन भी कर सकते हैं। आई थिंक इससे बेटर कोई स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती टू मेक देम बिलीव इन स्कोडा। एंड इसके अलावा जो स्लाविया भी है पोर्टफोलियो में, सो सेडान वाले सेगमेंट पर भी स्कोडा VW ने दाव लगाया, जो कि यूजुअली और जो ब्रांड्स हैं लेगेसी ब्रांड्स भी हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंस उनका देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन स्कोडा एंड VW स्लाविया लेकर आए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो स्पेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो आने वाला टाइम है, क्या सेडान सेगमेंट के लिए भी आपको लगता है कि वो ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा? या देखिए, वर्ल्ड ओवर और इंडिया कोई अलग नहीं है। वर्ल्ड ओवर भी एसयूवी और बिगर कार्स का इस वक्त ज़्यादा ट्रेंड है, राइट? सो वर्ल्ड ओवर भी पूरा का पूरा सेगमेंट्स आर चेंजिंग टुवर्ड्स मोर एसयूवी बॉडी स्टाइल। इंडिया में भी यही हो रहा है। पर हैविंग सेड दैट, इंडिया आज 4th largest market in the world है, soon to be 3rd largest market in the world. So there is space for every kind of car. There is space for every body style. And in the growing market, I think there will always be space for SUVs, hatchbacks, MPVs, and notchbacks. Thankfully for us, हमारी legacy और हमारा जो history है in sedans has been very strong. स्कोडा जानी जाती है अपनी sedans के लिए. So वो एक ऐसा space है जिसको हम किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। अभी आपने कहा कि हैचबैक के लिए भी स्पेस है, तो क्या वो स्पेस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? वहाँ पे फाबिया जैसी ब्रांड्स हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी यू हैव टू चूज योर बैटल्स। या यू हैव टू चूज वेयर यू हैव द बिगेस्ट चांस टू सक्सेस। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आपके पास बकेट फुल्स ऑफ रिसोर्सेज पड़े हैं, बकेट फुल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं। विद इन दोज रिसोर्सेज जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा सक्सेस का चांस हो, वहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पे आप दाव लगाते हैं। वही हम करते रहेंगे। EVs पर आते हैं, तो EVs का जो रोड मैप रहने वाला है ग्लोबली, आई मीन देयर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन ग्रुप्स पोर्टफोलियो, तो वहाँ पर इंडिया में किस तरह का आपको लग रहा है कि यस देयर आर हर्डल्स इन्वेस्टमेंट्स को लेके? अब रेयर अर्थ की जो बात हो रही है, सो देयर आर हर्डल्स इन ब्रिंगिंग द एस्टैब्लिशिंग द होल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर EVs। सो आपको ये लगता है कि आने वाला साल वहाँ पे कुछ EVs को लेके इंडिया मार्केट में आप स्कोडा की तरफ से कुछ मोमेंटम? EVs, as far as the market is concerned, last month EVs were at around 4.5%. और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है इंडियन मार्केट में EVs की, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर EVs आई फील दैट वुड बी अराउंड 5% ऑफ द मार्केट, जो कि जो 2-3 साल पहले प्रोजेक्शन हुई थी उसकी लाइन में है। जो चेंज हुआ है EV मार्केट में वो ये है कि 3-4 साल पहले अगर हम यही बात करते तो मार्केट वाज प्रोजेक्टेड टू बी 30% बाय 2030 टू बी EVs, which I think is out of the question now, and not only in India, globally also 15 to 18 to 20% is at the best what we see. तो keeping this in mind, I think I still maintain कि जो इंडिया में इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा EVs का, वो एंड ऑफ 26, मिडल ऑफ 27 उस टाइम पे आएगा।
purely because of 2 or 3 reasons. One is manufacturing capability, supply chain stability, and number 3, government की regulations, which is the CAFE norms. Yeah, so we are also preparing for that. ठीक है, फाइनल क्वेश्चन इज क्या टॉप 3 प्रायोरिटीज आपकी रहने वाली हैं गोइंग फॉरवर्ड विद स्कोडा इंडिया? आई थिंक इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो मेरी नेटवर्क को स्टेबल करना है. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ काइलैक हम अपना नेटवर्क भी बहुत रैंप अप कर रहे हैं. लास्ट ईयर हमने कुछ 260 फैसिलिटीज़ पे एंड किया था. इस साल का हमारा प्लान 350 टच पॉइंट्स पे लेके जाने का है. जब आप नंबर ऑफ फैसिलिटीज इतनी बढ़ाते हैं तो नए लोग आ रहे हैं हमारे नेटवर्क में, उनको ट्रेन करना, उनके कैपेबल बनाना टू मेक श्योर के कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा रहे. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नेटवर्क को स्टेबल करना, वो मेरी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है. सेकेंडली, आप एक नई सेगमेंट में आए हैं, उस सेगमेंट के कस्टमर को समझना, उनको एक फोकस्ड कम्युनिकेशन देना, वो सेकंड प्रायोरिटी है. नंबर 3, आई थिंक ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. थैंक यू आशीष सो मच टॉकिंग टू अस. प्लेजर हैविंग यू. थैंक यू. तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं. एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.